हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के विषय विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2023 के एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, प्रश्नों की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सी चीज समान रहती है। जैसे कि मैंने एक प्रतिरोध को जोड़ दिया, जैसे कि 3 प्रतिरोध को मैं यहाँ से जोड़ता हूँ। एक प्रतिरोध हो गया, 2 प्रतिरोध हो गया और 3 प्रतिरोध हो गया, और तीनों को समांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी यहाँ से लगा देता हूँ। तो मान लेते हैं R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। कह रहा है समान होगा धारा। जैसे कि मैं यहाँ से कोई धारा को प्रवाहित करूंगा तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। धारा 3 भागों में बढ़ जाएगी, तो यहाँ से I1 I2 I3 होगा जाएगा, यानी धारा तो बराबर होगा नहीं। सभी का आवेश, धारा बराबर नहीं होगा तो आवेश अलग अलग होगा, तो आवेश भी बराबर नहीं होगा। प्रतिरोध तो तीनों का अलग अलग, ये तो समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, लेकिन ये भी सभी स्थिति में समान नहीं होगा। लेकिन अगर विभवांतर की बात करते हैं तो तीनों का विभवांतर क्या होगा, समांतर क्रम में बराबर रहता है। अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विभवांतर समान तीनों का रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि टेस्ला किसके बराबर होता है। जो टेस्ला होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जो कि 1 टेस्ला होता है 10⁻⁴ के बराबर, गॉस के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे कि मान लीजिए एक उत्तल लेंस है और इसकी वस्तु को 2f दूरी पर रखा जाता है, तो जो प्रतिबिंब है जाकर 2f दूरी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f दूरी पर बनेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ कि सामान्य वस्तु के लिए, आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेमी होता है, और दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होता है। जो कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है वह लाल रंग में होता है। सबसे कम किसमें होता है, लाल रंग में, और सबसे अधिक होता है बैगनी रंग में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि ताप बढ़ाने पर चालक में वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा। जैसे कि कोई चालक तार है, यदि इसको हम क्या बढ़ा दें, ताप को बढ़ा दिया जाए, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बहुत तेजी से बढ़ जाती है, और इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है। तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि डायनमो उत्पन्न करता है। तो जो डायनमो होता है वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। उसके ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n+2 होता है, सॉरी CnH2n+2 होता है एल्केन का। और जो CnH2n-2 होता है वो एल्काइन का होता है, और उसके नहीं, एल्कीन का होता है। और CnH2n किसका होता है, एल्काइन का होता है। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रबल क्षार कौन सा है। तो सबसे प्रबल क्षार इसमें से KOH। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया कि अमलगम होते हैं। तो जो अमलगम होता है वह मिश्र धातु होता है। अमलगम का मतलब होता है जब पारा के साथ किसी धातु को मिश्रित किया जाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। तो यह क्या है, मिश्र धातु है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि क्षारक किसके साथ हल्दी का रंग देता है, यानी क्षारक किसके साथ हल्दी का रंग देता है, यानी हल्दी को जब क्षार के साथ मिलाया जाता है तो भूरा लाल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका सूत्र होता है NaCO3। क्या होता है, NaSCO3। और जो धोने का सोडा होता है Na2CO3 होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहा है कि C2H6 का IPSC नाम क्या होगा। तो C2H6 है, तो यह देख सकते हैं CnH2n+2 का सूत्र है। तो सी में अगर 2 रखेंगे तो 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 6, यानी C2H6 होगा। यह किसका है, एल्केन का है। तो 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं, तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि रुधिर के कितने वर्ग समूह होते हैं। रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो रुधिर जो होता है AB ओ कितने समूह हो गए, 1 2 3 4 समूह। तो मुख्यतः कितने समूह होते हैं, 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि पुरुष का जो लिंग का गुणसूत्र कितना होता है। तो XY होता है। क्या होता है, XY होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, मूलकुलन द्वारा
अलिंग जनन होता है? मुकुलन द्वारा किसमें जनन होता है? तो हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, बकरी, मानव। आहार श्रृंखला मतलब जैसे कि घास को बकरी खा गया, बकरी को मानव खा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा आहार श्रृंखला में। उसके बाद एक गंगा सफाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो गंगा सफाई योजना की जो शुरुआत है सन 1985 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि F2 पीढ़ी में अनुपात होता है? तो एक संकर में जो F2 पीढ़ी में 3:1 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुष्प का जो कितने भाग में होता है? पुष्प 4 भागों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखना है और इसके चालक, विभवांतर और धारा में संबंध स्थापित करना है। यानी V बराबर I इंटू R होता है। इसका ये होता है ओम का नियम और विद्युत विभव की परिभाषा भी आपको लिख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि 1.5 अपूर्णांक वाले कांच का प्रिज्म के 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अल्पतम विचलन कोण क्या होगा? इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करना है। समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर बराबर हो। तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, जैसे V बराबर होता है I इंटू R। तो R को आप इधर भेज देंगे, V बटे I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V बटे I हो जाएगा। यानी R बराबर हो जाएगा I बटे V। तो आपको I1 बटे V, I2 बटे V, I3 बटे V से निकाल सकते हैं। इसका निगमन करेंगे तो आपका सिंपली 1/R बराबर क्या आएगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका विस्तृत क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा में आपको जनित्र की क्या करना है? वर्णन करना है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके हर सभी एग्जाम में आता है। तो जो जनित्र है आपको इसको याद करके जाना है। आपको बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 6 नंबर पक्का इससे मिल जाएगा। उसके बाद कहा है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लिखना है। उसके धारा की दिशा ज्ञात करना है। उसके बाद अगला खंड दिया है संक्रमण तत्वों पर आपको टिप्पणी लिखना है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपको सूत्र लिख दीजिए। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? इसके बनाने की विधि। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त यौगिक के बारे में लिखना है। एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल बनाने के रासायनिक समीकरण के बारे में वर्णन कीजिए। अथवा आपको दिया है कि फफोलेदार कापर को शुद्ध कापर का विधि कीजिए। अथवा आप ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। प्रयोगशाला विधि द्वारा सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। या आप गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। मेंडल के आनुवंशिकता नियम की विवेचना कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं निषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। अथवा निषेचन परांत पुष्प के होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपने बुक से अच्छी तरह से लिख लेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।